विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है, कैसे इतनी सारी ऊर्जा निकलती है, ये सारी बात जानेंगे आज के वीडियो में। शुरू करते हैं। तो ये कहानी पूरी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के अंत से। वर्ल्ड वॉर वन का एंड हुआ, जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार चुका था और जर्मनी के ऊपर बहुत दबाव पड़ा बाकी देशों का। ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों ने जर्मनी पे बहुत दबाव डाला और कहा कि हमारा जितना नुकसान हुआ है विश्व युद्ध में सबकी भरपाई तुम करोगे, जितना भी हमको पैसा चाहिए, जितना भी हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है सबकी भरपाई जर्मनी कहेगा। और इसके लिए इनसे साइन भी करा लिया, एक समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, दबा दिया एकदम कि चल पेपर पे साइन कर, तू तो हार गया है, साइन कर और सारा पैसा चुका हमारे नुकसान का। जर्मनी एकदम दब गया। इनसे कहा गया कि अब तुम कोई सेना नहीं रखोगे, कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे, अब तुम सिर्फ पैसा चुकाओ। अब जर्मनी ये पैसा कहां से लाएगा भाई? कोई भी देश पैसा कहां से लाता है? उसकी जनता से। तो क्या हुआ, जर्मनी के अंदर महंगाई बढ़ गई, हर चीज का प्राइस बढ़ा दिया, जनता की जेब से पैसा निकालने लगे, जर्मनी के अंदर एकदम गरीबी आ गई, देश की एकदम हालत खराब हो गई, भुखमरी मच गई। ऐसे में जर्मनी देश की उम्मीद बने एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान, एडोल्फ हिटलर। भयानक भाषण देने वाला इंसान जो एक बार माइक पे खड़ा हो जाए तो सबको संबोधित कर ले। उसने बोला कि मैं जर्मनी को वापस सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाऊंगा, विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा जर्मनी को, जर्मनी का राज होगा। मीडिया को भी खरीद लिया पैसा देके, भड़काऊ भाषण देने लगे। देखो मैंने प्रतिभाशाली क्यों बोला, क्योंकि टैलेंट तो था इनके अंदर लोगों को संबोधित करने का। इसके साथ साथ 1933 में हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता भी आ गई, ये रूलर बन गए, लीडर बन गए जर्मनी के। एक इनकी बहुत बड़ी कमी ये थी कि ये जातिवाद बहुत करते थे। इनका मानना था कि एक जाति थी ज्यूज, जिनको यहूदी कहा जाता है, कि ये जो यहूदी जाति के लोग हैं ना, ये गद्दार होते हैं, गंदी नस्ल के होते हैं, गंदे खून के होते हैं। ऐसी सोच हिटलर रखते थे। और जितने भी ज्यूज थे जर्मन के अंदर, ये कहते थे इन्हीं की वजह से हम प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं, अपनी गलती नहीं है, वर्ल्ड वॉर वन हम अपनी गलती से नहीं हारे हैं, इन ज्यूज ने, इन यहूदियों ने हमें धोखा दिया, हमारे पीठ पे खंजर भोंका, इसलिए हम हारे हैं। ये गंदा खून है, इनको साफ कर दो। इनको इन्होंने जेल में बंद कर दिया, इनसे मजदूरी करा दी, इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले गए, एकाग्रता शिविर, वहां ले जाके इनको न खाना दिया, न पानी दिया, छोटे बच्चों को, महिलाओं को ऐसे बंद कर रखा था, क्योंकि ये इनके हिसाब से नीची जाति के थे। इन एकाग्रता शिविर में इनका सामूहिक रूप से कत्ल भी हुआ। माना जाता है 50 लाख से ज्यादा यहूदियों को हिटलर ने मरवाया इन कैंप्स के अंदर। खैर, जब यहूदियों को इतना परेशान किया, जर्मनी में यहूदियों का इतना अत्याचार हो रहा था, यहूदी कहां जाते? नीचे देखो तो इटली में भी ऐसा ही एक तानाशाह बैठा था, बेनिटो मुस्सोलिनी। ये भी ज्यूज को ऐसे ही परेशान करता था, कहता था ये गंदी जाति के लोग हैं। यही चीज कहीं ना कहीं रशिया के अंदर भी थोड़ी बहुत चल रही थी, यहूदियों को दबाया जाता था। इस मोमेंट को एंटीसेमिटिज्म भी कहा जाता है, एंटीसेमिटिज्म। अब ये यहूदी जाति के लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका और ब्रिटेन भागने लगे, क्योंकि यहां रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये या तो अमेरिका जा रहे थे या तो ब्रिटेन की तरफ भागने लग गए थे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ यूरोप का और जर्मनी का खास तौर से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो यहूदी जाति के थे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जो भाग के चले गए। विश्व के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी ज्यू थे, एक यहूदी थे, जर्मनी के पास होते ये भाग के अमेरिका चले गए। नील बोहर, क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जर्मनी से भाग के डेनमार्क गया, डेनमार्क से फिर ब्रिटेन, फिर यूनाइटेड स्टेट। एर्निको फर्मी ने ढूंढा था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय चेन रिएक्शन ढूंढा था। लीज मित्नर वो थी जिन्होंने ओटो हाहन के साथ न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। ये सारे लोग अगर यूरोप या जर्मनी में होते ना तो एटम बॉम्ब ये बनाए होते, अमेरिका नहीं बनाया होता। यही बुद्धि भ्रष्ट हो गई हिटलर की। आप देखो श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में क्या कहा है कि इंसान की जो जाति होती है वो उसके कर्म से डिसाइड होती है। इंसान की जो जाति होती है उसका फैसला उसका जन्म नहीं, उसका कर्म करता है। हिटलर ये बात नहीं समझ पाए। खैर, ये जो सारे साइंटिस्ट थे इस समय, ये कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स में यानी एटम, न्यूक्लियस, इन सब में रिसर्च कर रहे थे।